हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टार्ट करते हैं हमारी कॉमन सेक्शन सीरीज़ फॉर एचटेट। हमने लास्ट वीडियो में किया था ओलंपिक्स स्टार्ट। ओलंपिक्स से हमने कुछ कर लिया था, जैसे जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे हम पैरा ओलंपिक्स के बारे में, ठीक है। ओलंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा जीके के लिए। मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही करवाऊंगी इन 45 डेज सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है इसमें, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से साथ की साथ याद करते रहें। एक बार कल वाला रिवाइज करते हैं। फादर ऑफ ओलंपिक्स कौन है? चार्ल्स डी प्योरे। और कि ओलंपिक्स हर 4 साल में होते हैं। लास्ट वाला हुआ था टोक्यो में, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया था। 2024 वाला हुआ था पेरिस में। और ये स्टार्ट कब हुए थे? पिछले जो अभी ओलंपिक हुए हैं 2024 में, उसके जस्ट 100 साल बाद। ये ऐसे याद कर लो, ठीक है, 1924 में। अगला कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। यहाँ से इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे हरियाणा से जो प्लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जाम में, ठीक है। संस्करण कौन सा था? 33वां। हुए थे 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, ठीक है। कंट्रीज 205 और गेम्स 32, ये भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया के 117 प्लेयर्स थे और हरियाणा के थे 24 प्लेयर्स, ये याद रखना। जैसे हरियाणा के 24 प्लेयर्स थे ओलंपिक्स में। थीम क्या था? गेम्स वाइड ओपन। अब एक यहाँ से बन सकते हैं, जैसे ध्वजवाहक कौन कौन थे? शरद कमल और पीवी सिद्धू। और एंडिंग सेरेमनी में ध्वज लिया किसने था? फ्लैग लिया किसने था? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। इंडिया की पोजीशन 71, अमेरिका आया है फर्स्ट, ठीक है। टोटल मेडल हैं 6, जिनमें से 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। और हरियाणा के कितने हैं? टोटल 6 में से जो 5 हैं वो हरियाणा के हैं। मेडल्स देखते हैं। फर्स्ट सिल्वर जो है नीरज चोपड़ा, इनको मेरे ख्याल से तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। पहले गोल्ड लाए थे ये, अब की बार सिल्वर लाए हैं भाला फेंकने में। ये बहुत ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल आप बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नीरज चोपड़ा। एक याद कर लो, इनकी बुक भी आई है। बुक का नेम क्या है? द मैन हु मेड हिस्ट्री, द नीरज चोपड़ा स्टोरी, रिटन बाय नोरिस प्रीतम। अब है 5 जो ब्रोंज आए हैं, वो कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से इसको कैसे याद किया था हमने कि महाराष्ट्र का सपना, महान राष्ट्र का सपना किसने पूरा किया? शूटिंग में स्वप्निल ने स्वप्न पूरा किया महान राष्ट्र का शूटिंग करके, ठीक है। मनु भाकर को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मनु भाकर के बारे में भी बहुत कुछ हम सुन चुके हैं। सो ये भी सेम नीरज चोपड़ा की तरह ही एक वायरल पर्सनैलिटी है सोशल मीडिया पे। मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने 1 ब्रॉन्ज लाया। दूसरा ब्रॉन्ज इन्होंने कोलैब करके लाया सरबजोत के साथ, ठीक है। सरबजोत कहाँ से थे? अम्बाला। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में। हॉकी टीम देखो, ये सब थे सिंगल। हॉकी टीम है, यानी कि कई मेंबर्स होंगे, ठीक है। टीम में कौन है? संजय सुमित अभिषेक। ये तो दोस्तों के नाम भी हो सकते हैं, तो आप इनको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, संजय सुमित अभिषेक। लास्ट बचे अमन शेरावत ने क्या किया? अपनी शेर जैसी ताकत दिखाई रेसलिंग में, ठीक है। और ये यंगेस्ट भी थे। तो अगले देखते हैं हम पैरा ओलंपिक्स भी सेम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स सेक्शन में, ठीक है। तो प्लेयर्स कितने थे? 84। और मेडल कितने आए? 29। पिछले वाले में ओलंपिक्स में कितने थे? 24 थे प्लेयर्स। देखो, दिखाती हूँ आपको, यहाँ देखो प्लेयर्स कितने थे हरियाणा से? 24, ठीक है। और इंडिया की पोजीशन 117, 117, और पोजीशन थी 71। अब और उनमें देखना अब पोजीशन कितनी अच्छी है। देखो, 29 मेडल आए और उसमें कितने आए थे? 6 में से 5 थे हरियाणा के। और अब इन 29 में से 8 हैं हरियाणा के। इनमें गोल्ड लेके आए हैं, ठीक है हम, लेकिन ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं लाए, पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड लाए हैं, ठीक है। उनमें थी 71 पोजीशन और यहाँ पे 18। फर्स्ट इसमें पैरा ओलंपिक्स में है चाइना, वहाँ था अमेरिका। 29 में से अब देखो कैसे कैसे लाए हैं। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज।
7 9 13, 7 9 13, एक एक दो दो का गैप आई थिंक, आप देख लो। इसमें से बस 11 बीच में नहीं आता, नहीं तो ये एक एक का गैप हो जाता है। 7 से 8 का गैप 9, 9 के बाद 10, 11 का छोड़ के सीधा 13 पे है, ठीक है। अब इनमें से जो गोल्ड लाए हैं वो 5 लाए हैं हरियाणा से, 2 हरियाणा से सिल्वर लाए हैं और 1 है ब्रॉन्ज। ये जो ब्रॉन्ज वाला सेक्शन है ना, इसमें पता क्या होता है, लड़की लेके आती है कि वो हरियाणा की लड़की है लेकिन उसकी शादी हो चुकी है राजस्थान, सो उसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो हमें पढ़ना लेकिन ज़रूर है, एक बार नाम देख लेंगे। अब देखो इनको याद कैसे करोगे, जैसे सीक्वेंस में लिखे हैं वैसे ही आप लिखोगे। मैंने पूरे ओलंपिक्स नहीं, सॉरी, पैरा ओलंपिक्स के लिए एक ट्रिक बनाई है। देखो, सुमित ने सोचा कि सुमित जाता है एक गुरु के पास, वो बोलता है कि मुझे धर्म का पालन करना है, ठीक है। धर्म का पालन करना है तो गुरु ने क्या बताया कि तुम्हें एक नीति बनानी होगी, नीति यानी कि नितेश, ठीक है, नितेश से नीति बनानी होगी। और उस नीति में क्या करना होगा, तुम्हें हरि के द्वार पे तुमको जाना होगा और नवदीप यानी कि रोज वहाँ पे नया दीप जलाना होगा। ये थे हमारे सारे गोल्ड। क्या सुमित ने बोला गुरुजी से कि मुझे धर्म के रास्ते पर चलना है, तो गुरुजी ने क्या बताया कि तुम्हें इसके लिए एक नीति बनानी होगी, नितेश कुमार, की रोज हरि के द्वार पर जाना होगा, यानी कि भगवान के द्वार पे तुमको जाना होगा, जिससे और वहाँ पे जाके क्या करना होगा, नवदीप यानी कि नया दीप वहाँ पे तुमको जलाना होगा। और इनको कैसे याद करेंगे, जो इनकी गेम्स है, पहले और आखिरी जो गोल्ड हैं वो है क्या, भाला फेंकने वाले, ठीक है। बीच में आ गए क्लब थ्रो। और नितेश, इसको कैसे याद करोगे, देखो नितेश क्या था कि उसकी जो खेलने का तरीका था वो बैड, इसलिए वो जो चिड़ी होती है, बैडमिंटन में चिड़ी होती है ना, उसको बार बार तोड़ देता था। इसको ऐसे ध्यान रख लोगे आप, ठीक है। एक स्टोरी बन गई ना तो माइंड में ज़्यादा अच्छे से याद रह जाएगा। हरविंदर का कैसे याद करोगे, जो हरि होते थे, मतलब पुराने टाइम में जो भगवान होते थे उनके जो लड़ाइयाँ कैसे होती थी, तीरंदाजी से, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करो, हरि तीरंदाजी से। नेक्स्ट देखो भाई, अब नेक्स्ट है सिल्वर। हमारे सिल्वर में है योगेश। अब ये तो था, उसी को एक बार देखो स्टार्टिंग से, कि सुमित ने गुरुजी से बोला कि मुझे धर्म का पालन करना, मतलब धर्म के रास्ते पर चलना है। गुरुजी ने बोला कि उसके लिए तुम्हें एक नीति बनानी होगी। नीति क्या, कि हर दिन हरि के द्वार पर जाना होगा और एक नया दीप वहाँ पर जलाना होगा। अब वहाँ पर नया दीप जला करके आगे वाले हैं सिल्वर, वहाँ पर बैठ के तुम्हें योग करना होगा। योग से योगेश, योग करना होगा। और योग क्या करेगा, मतलब यहाँ से ऐसे याद कर सकते हो, डिस्कस, ठीक है, डिस्कशन। सो वहाँ पे तुम्हें करना होगा योग, जिससे तुम्हारा मन शांत होगा। मन से मनीष नरवाल, मन से मनीष नरवाल, ठीक है, जिससे तुम्हारा मन जो है शांत होगा और तुम्हें मन की शांति होगी, ठीक है। अब तुम्हें मिलेगा, तुम्हें मौन की शक्ति, यानी कि चुप रहने की तुमको शक्ति का पता चलेगा, ठीक है। तुम्हें मौन की शक्ति का तुम्हें पता चलेगा। अब इनको कैसे देखो, ये वाली तो अलग ही है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये मैरिड है राजस्थान में, लेकिन लड़की थी महेंद्रगढ़ की। 10 मीटर एयर पिस्टल में ही थी कौन, मन्नू भाकर, ठीक है। तो लड़कियां कौन है, पिस्टल में, एयर पिस्टल में 10 मीटर मन्नू भाकर, और ये दूसरी है मोना अग्रवाल, लेकिन इनकी शादी हो चुकी है, ये ब्रॉन्ज लाई थी, ठीक है। अब है ये दोनों सेम, मोना जैसा ही है मनीष, और ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। अब देखो, मन्नू से मनीष और मोना, तीनों एक जैसे नाम है, ठीक है। तो ये किस में है, तीनों एक जैसे, 10 मीटर एयर पिस्टल में। एयर पिस्टल याद रख लो, 10 मीटर का वो इतना। अब है योग। योगेश को कैसे याद करोगे, ठीक है। योग से हम एक तरीके से भगवान से, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। योग के थ्रू हम मेडिटेशन करके किससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, गॉड से। सो हम अपने थॉट्स को गॉड से डिस्कस करते हैं। इनका क्या है, डिस्कस थ्रू। इनको ऐसे याद कर लो, एक बार ट्रिक पूरे की देख लो। सुमित ने बोला गुरु से कि मुझे धर्म के रास्ते पर, सुमित नरवाल, ठीक है, धर्म के रास्ते पर धर्मवीर। और नीतीश, ये सॉरी एक बार देखो दोबारा से। सुमित ने बोला गुरु से कि मुझे धर्म के रास्ते पर, यानी कि धर्मवीर के रास्ते पर चलना है। गुरु ने बोला कि इसके लिए तुम्हें एक नीति, यानी कि नितेश
नीति बनानी होगी जिससे कि तुम्हें हरि के द्वार पर, हरि से हरविंदर, और नया दीप यानी कि नवदीप, तुम्हें नवदीप जलाना होगा। फिर वहाँ बैठकर योगेश योग करना होगा जिससे तुम्हें मनीष यानी कि मन की शांति होगी, और तुम्हें मोना, ठीक है, मोना अग्रवाल, मौन की शक्ति का तुम्हें पता चलेगा। सो ये थी हरियाणा जी के। अब देखते हैं हमारे जो वर्ब का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ब से क्या था, देखो यहाँ से वर्ब क्या होता है, एक्शन। वर्ब होता है एक्शन, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। जैसे आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। वर्ब होती है 2 टाइप्स की, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट कौन सी होती है, मेन वर्ब, और जो सी बाकी बची वो कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट होती है कि नॉन का मीनिंग होता है नो, ठीक है। नॉन फाइनाइट मीन्स नो चेंज, और फाइनाइट यानी कि जो नाउन प्रोनाउन या टेंस के साथ जो चेंज हो जाए उसको बोलते हैं फाइनाइट। एग्जाम्पल देख लो, युवराज प्लेज फुटबॉल डेली, ठीक है। ही लव्स कैंपिंग इन द वुड्स। इनमें से जो प्ले है वो क्या है, प्ले और लव्स, प्लेज एंड लव्स ये है फाइनाइट, और कैंपिंग एंड फुटबॉल क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं आगे वाले पार्ट में फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट को। फाइनाइट के आगे हैं 2 टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव सकर्मक, ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव में आते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारी क्रिया जो की है हमने उसका प्रभाव पड़ता है। विद ऑब्जेक्ट जो होती हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और इनट्रांजिटिव होती हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर इनके अंदर किसी चीज़ के ऊपर प्रभाव भी नहीं पड़ रहा तो भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन फाइनाइट के पार्ट। नॉन फाइनाइट के पार्ट थे इन्फिनेटिव, द इन्फिनेटिव, द जिरंड एंड द पार्टिसिपल। अब इसमें द इन्फिनेटिव में क्या होता है, V1 के आगे लगता है टू, ठीक है, V1 के आगे लगता है टू। जिरंड में क्या होता है, एक्शन नॉट मूविंग, और पार्टिसिपल में क्या होता है, एक्शन मूविंग होता है। अब आगे इनको अच्छे से समझो, देखो यहीं से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या है, यूज्ड एज नाउन, जो वर्ब है उससे पहले आएगा टू, मेन वर्ब से पहले आएगा टू। इसकी यही पहचान है कि मेन वर्ब से पहले आएगा टू। मोस्टली केसेस में आपको टू देखने को मिलेगा। अगर टू के साथ है तो है वो फुल इन्फिनेटिव, और अगर विदाउट टू है, बिना टू के है, तो वो है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो टू आता है ये एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह जो हमारी वर्ब है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे खेलना पसंद है। इनमें से जो फाइनाइट है क्या है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, और इन्फिनेटिव क्या है, टू प्ले, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ और इसके आगे लग गया है टू, ठीक है। टू में क्या है, ये फुल इन्फिनेटिव, मैक्सिमम टाइम आपको टू देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। आगे है जिरंड। जिरंड में क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, और ये कैसे एक्ट करती है, एज अ नाउन, ये याद रखना। जिरंड में क्या है, आईएनजी लग के, V1 के साथ आईएनजी लग के नाउन का काम करती है। जो वर्ब है वो एज अ नाउन, एज अ नाउन मीन्स एज अ सब्जेक्ट, हमारे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम करती है, मतलब जो भी बोला जाएगा उसी के बारे में बोला जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, स्विमिंग जो है मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, आईएनजी लग गया स्विम के साथ, ठीक है। और इसने क्या काम किया कि स्विमिंग के बारे में ही बोला कि स्विमिंग जो है मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। लविंग यू इज़ माई फेवरेट वर्क, तुम्हें प्रेम करना मेरा फेवरेट काम है, लविंग यू। अब इसके बारे में, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि ये सब जो पूरा सेंटेंस है इसी के ऊपर बेस्ड है। दे लव ईटिंग पास्ता, उन्हें पसंद है पास्ता खाना। अब ईटिंग इसको हटा दो यहाँ से, सपोज करो, तो क्या ये कंप्लीट होगा, नहीं ना। दे लव टू ईट पास्ता, अगर यहाँ पे हो जाए टू ईट पास्ता तो ये है इन्फिनेटिव, और V1 ING लगा है एज अ नाउन, ठीक है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है। दे लव ईटिंग पास्ता, पास्ता के बारे में बता रहा है कि उनको खाना पसंद है, ठीक है, एज अ नाउन। टीचिंग इज़ माई हॉबी, जो पढ़ना जो है पढ़ाना मेरी हॉबी है, ठीक है, हॉबी क्या है, पढ़ाना। माई फेवरेट हॉबी इज़ सिंगिंग, मतलब
मेनली जो हमारा फोकस होगा जिरंड में क्या होगा, आईएनजी लगा होगा वर्ब के साथ, और जो पूरा सेंटेंस है उसी के ऊपर बेस्ड होगा एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि जो जैसे नाउन होता है हमारा या सब्जेक्ट होता है, उसी से रिलेटेड जो पूरा सेंटेंस बनता है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही होता है। अब देखो ये सिंपल सेंटेंस है, ही इज़ टीचिंग, ही इज़ सिंगिंग, वो गा रहा है, वो टीचिंग कर रहा है, ये जिरंड नहीं है। आईएनजी तो इनमें भी लगा है क्योंकि ये है सिंपल सेंटेंस और यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन वर्ब का काम, तो यहाँ पे जिरंड नहीं है। जब स्पेशल बनाया जाए उस वर्ब को तब होता है जिरंड। अब देखो पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स क्या होता है, पार्टिसिपल होता है कि आईएनजी तो लगता ही है, कई बार आईएनजी लग जाता है और कई बार ईडी, ठीक है। जब आईएनजी लगा होगा वर्ब के साथ, ठीक है, तब क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ईडी लगा होगा, थर्ड फॉर्म ईडी में भी होती है ना, ठीक है, तो होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और ये आता है रेयर वाला एग्जाम्पल, जो ऊपर वाला है जो परफेक्ट पार्टिसिपल, ये है रेयर। इसमें क्या होता है कि हैविंग वर्ड आपको दिखाई देगा, हैविंग प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आपको दिखाई देगा। इसमें क्या होता है कि एक एक्शन कंप्लीट हुआ और दूसरा उसके बारे में बताया जा रहा है, पहला एक्शन कंप्लीट करके दूसरा स्टार्ट किया, उसके बारे में मतलब बोला जा रहा है कि मैंने ये किया और फिर ये मैंने शुरू कर दिया, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखो इसमें एक और चीज़ क्या है, जो जिरंड होता है उसमें आईएनजी लग के एज अ नाउन वर्क करती है, ठीक है। यही इन दोनों में डिफरेंस है कि एज अ नाउन काम करेगा, जो वर्ब है एज अ नाउन काम करेगी आईएनजी लग के, किसमें, जिरंड में। लेकिन पार्टिसिपल में क्या होगा, आईएनजी लग के एज एन एडजेक्टिव काम करेगी, यानी कि नाउन की क्वालिटी बताएगी, ठीक है, नाउन की क्वालिटी बताएगी। एग्जाम्पल देखो, द विंडोज आर क्रैक्ड, ठीक है, जो खिड़कियां हैं वो क्रैक हो चुकी हैं, ये एक तरीके से इनकी क्वालिटी बता रही है, ठीक है। और अगर इनको चेंज किया जाए तो ये क्या है, नॉन इन्फिनेटिव का पार्ट है, जैसे कि आपको पता, तो ये चेंज नहीं होती, मतलब वो स्पेशल केसेस होंगे, अलग से ही वर्ब बन जाएगी एक तरीके से, ठीक है। ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन, इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको एडजेक्टिव नहीं दिखाई देगा इसमें, कि डायरेक्ट एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और क्या है, पास्ट फॉर्म, जब ईडी लगा होगा वो वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही कहलाएगी। अब देखो, आई वॉज ईटिंग बीन्स, आई वॉज ईटिंग बीन्स, बीन्स जो है क्या है, नाउन, ठीक है। और नाउन की क्वालिटी क्या बता रहा है, ईटिंग, ठीक है, क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। आई हैव टेकन द टी, टेकन क्या है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल, और किसके बारे में बता रहा है, टी के बारे में। हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट टू स्कूल, ये है एग्जाम्पल किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का, कि हैविंग प्लस V3 जिसमें आए कि मैंने स्कूल का होमवर्क करके तब मैं स्कूल गया। फाइनाइट और इन्फिनाइट में मैंने आपको बताया क्या करना है, कि फाइनाइट में क्या है, जो टेंस और सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाए, नॉन फाइनाइट जो चेंज ना हो। अब आगे देखो इसके एग्जाम्पल्स, ही इज़ रनिंग, ये देखो एज अ मेन वर्ब, ही लाइक्स टू, इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव काम कर रहा है, ही लाइक्स। रनिंग ये क्या है, जिरंड, यानी कि एज अ नाउन वर्क कर रहा है। आई सा अ रनिंग मैन यानी कि पार्टिसिपल, एज अ पार्टिसिपल काम कर रहा है। सो ये था हमारा कंटेंट आज का। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।